आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। तो देखने वाले हैं क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम डायग्राम से समझते हैं। तो ये देख लीजिए, ये हो गया हमारा सबसे पहले सर्वर। सबसे पहले इस डायग्राम से समझते हैं क्या हमारा सर्वर हो गया। ये हो गया हमारे क्लाइंट। क्लाइंट में हमारा फ़ोन हो सकता है, हमारा पीसी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे क्लाइंट में। ये सब हो गए क्लाइंट। क्लाइंट कितने भी हो सकते हैं, इस तरीके से हमारे ये सब हो गए क्लाइंट। और फ़ोन में हम जो सर्वर से कनेक्ट करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, ब्राउज़र के थ्रू ही तो करेंगे, जो हमारा वेब ब्राउज़र होता है। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी हमारी वेब ब्राउज़र वाली, तो वो वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। अगर उसे ही देख लेंगे ना, तब भी आपको क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग के बारे में तब भी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम वेब ब्राउज़र के थ्रू ही सर्वर से कनेक्ट करेंगे। तो वेब ब्राउज़र सब में पहले क्या करेगा, जैसे ही हम कुछ भी सर्च करेंगे वेब ब्राउज़र के ऊपर, वो रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास। ये सर्वर के पास रिक्वेस्ट किसके थ्रू जाएगी, HTTP के थ्रू। ठीक है, HTTP के थ्रू। ये हमारा क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। HTTP जो है हमारा एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है। इसका नेम क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके थ्रू ही हम यहाँ पर भेजेंगे रिक्वेस्ट सर्वर के पास। और ये सर्वर रिस्पॉन्स किसके थ्रू करेगा, ये भी HTTP के थ्रू ही रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, हमारे वेब ब्राउजर पर। और ये सब जो भी हम मांगेंगे ना, वो सब हमारे वेब ब्राउजर पर दिख जाएगा। तो ये सिंपल मतलब मैंने आपको बता दिया। हमारा डिवाइस कोई सा भी हो सकता है, फोन हो सकता है, हमारा पीसी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, ठीक है। और उसके अंदर हम किस तरीके से सर्वर से कम्युनिकेट करेंगे, वेब ब्राउजर के थ्रू। वेब ब्राउजर से ही हमारी सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, किसके थ्रू, HTTP के थ्रू। और रिस्पॉन्स किसके थ्रू मिलता है हमें वेब ब्राउजर पर, HTTP के थ्रू ही, ठीक है। ये सब हमारे क्लाइंट हो गए। क्लाइंट क्या करते हैं, हमारा वेब ब्राउजर यूज करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। रिक्वेस्ट किसके थ्रू जाती है, HTTP के थ्रू। और रिक्वेस्ट रिसीव भी किसके थ्रू होती है, HTTP के थ्रू ही रिसीव होती है सर्वर से, ठीक है। यही है। और यही हमारा यहाँ पर इस तरीके से आप डायग्राम बना के आ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का तो मैंने चक्कर आपको बता दिया कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कैसे मिलता है। और ये सब क्या है, नेटवर्क क्या हो गया, ये जो सर्वर है, ये सर्वर हमारा ये हो गया। और ये सब जितने भी डिवाइसेज हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये आपस में कनेक्ट होके एक नेटवर्क बना रहे हैं। नेटवर्क के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। वैसे मैं बता भी देता हूँ नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क होता है जैसे कि हमारे बहुत सारे डिवाइसेज होते हैं ना, उनका कलेक्शन होता है। अगर वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ना, वही कलेक्शन क्या कहलाता है, हमारा नेटवर्क कहलाता है। तो यही क्या हो रहा है, हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क बनना है। तो यही हो गया हमारा क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। तो इसको देख लेना, यही क्या है हमारा क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया मैंने आपको। क्लाइंट हमारे फोन हो सकता है, पीसी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, ठीक है। हमारा वेब ब्राउजर होगा, उसके थ्रू ही हमारे सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी। सर्वर के पास रिक्वेस्ट किसके थ्रू जाएगी, HTTP के थ्रू ही जाएगी। एक प्रोटोकॉल होता है HTTP, और इसके थ्रू ही वेब ब्राउजर पर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। और ये सब आपस में इनका जो कलेक्शन क्या कहलाता है, हमारा एक नेटवर्क कहलाता है। तो यही था हमारा इसके अंदर क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग के बारे में। आप थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी में क्या क्या लिखा है, ठीक है। सब में फर्स्ट पॉइंट क्या, रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम सर्वर। रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम सर्विसेज की सर्वर से, ठीक है। और क्लाइंट कैन बी लोकेटेड ऑन द सेम सिस्टम। जो हमारे क्लाइंट्स है ना, बहुत सारे हो सकते हैं क्लाइंट, या तो सेम सिस्टम पर भी हो सकते हैं सारे क्लाइंट। और कम्युनिकेट विद सर्वर ओवर एन इंटरनेट, या डिफरेंट डिफरेंट जगह भी हो सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं सारे के सारे सर्वर से, ठीक है। जो क्लाइंट्स हो वो या तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर भी हो सकते हैं और सारे के सारे एक साथ सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये एक सेम सिस्टम पर भी हो सकते हैं, तब भी वो सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोवाइड सर्विसेज टू क्लाइंट। सर्वर जो है ना, प्रोवाइड कर सकता है सर्विसेज क्लाइंट को। सर्वर कैन रन मल्टीपल प्रोग्राम। जो हमारा सर्वर है ना, मल्टीपल प्रोग्राम रन कर सकता है एंड कम्युनिकेट विद मल्टीपल क्लाइंट एट वंस। और एक साथ ना मल्टीपल क्लाइंट के साथ ना कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है ना। मल्टीपल प्रोग्राम रन कर सकता है और मल्टीपल जो क्लाइंट है ना, उनके साथ एक साथ ही कम्युनिकेट भी कर सकता है। सर्वर यही होता है हमारा। और थर्ड पॉइंट क्या है, क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर। जो हमारा क्लाइंट होगा ना, वो क्या करेगा, सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा ओवर अ नेटवर्क के अंदर, एंड द सर्वर रिस्पॉन्स। और सर्वर क्या करेगा, उसे रिस्पॉन्स भेजेगा। दिस कम्युनिकेशन यूजेज अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैसेजिंग पैटर्न। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये क्या यूज करती है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैसेजिंग पैटर्न यूज करती है, ठीक है। और फिर हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, द क्लाइंट सर्वर मॉडल अलाउ मल्टीपल क्लाइंट टू इंटरेक्ट विद द सेम सर्वर। तो क्लाइंट सर्वर जो हमारा मॉडल है, वो क्या अलाउ करता है, जो मल्टीपल क्लाइंट है ना, वो इंटरेक्ट कर सकते हैं सेम सर्वर से, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में क्या है। कोई वेब ब्राउजर हो गया, जैसे कि मैं भी गूगल सर्च कर रहा हूँ और दूसरा वाला बंदा वो भी गूगल सर्च कर रहा है, तो दोनों बंदों को जो हमारा सर्वर है ना, दोनों को लाके ही गूगल दे देगा। तो ये क्या होगा, ये भी हमारा इसी के अंदर आ गया, क्योंकि वो दोनों को रिस्पॉन्स दे रहा है। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।